आप सभी का हमारे प्यार से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। सही बात है, ठीक है, बढ़िया चलनी भी चाहिए क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक आ चुके हैं आप लोगों के। सही है, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम लोग ने एक नया बैच शुरू किया हुआ है हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, जहां पे हम आप लोगों को सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं लेक्चर बाय लेक्चर। सही बात है, ठीक है। मैं अपनी बात करूं तो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को बायोलॉजी, और 12th बायोलॉजी का हम लोग ने दैट इज 13th चैप्टर शुरू किया हुआ था। सही है, 2 लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, तो अगर आप लोग को देखने हैं तो जाके वहां पर सर्च कर सकते हो, जेआर ट्यूटोरियल्स डाल देना लेसन का नाम डाल के, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हो, वहां पे सारे के सारी चीजें लाइन बाय लाइन अवेलेबल है। तो कोई भी लेक्चर का कोई भी लेसन मिस किया होगा तो जरूर से देखो, सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। ये है लेक्चर नंबर 3 ऑफ योर 13th चैप्टर, जिसका नाम क्या है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अब याद करो लास्ट वाले कुछ चैप्टर से हम लोग क्या बात कर रहे हैं। हम लोग ऑर्गेनिजम्स की बात किए थे, ठीक है, हम लोग पॉपुलेशंस की बात किए थे, पॉपुलेशन क्या होता है, कैसे चीजें होती है, वो सारी चीजें हम लोग बात किए थे लास्ट वाले लेक्चर में कि पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होगी, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज या पॉपुलेशन डिक्रीज करने के लिए। सही है, फिर हम लोग ने बर्थ रेट, फिर डेथ रेट के बारे में हम लोग ने कुछ फॉर्मूले जाने थे, बहुत सारे ग्रोथ मॉडल पढ़े थे हम लोग ने लास्ट वाले लेक्चर में। सही बात है, तो आज भी हम लोग पॉपुलेशन के बारे में ही पढ़ेंगे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है बच्चों पॉपुलेशन में, दैट इज अवर पॉपुलेशन इंटरैक्शन। गायब क्यों होंगे, हाँ, अवर पॉपुलेशन इंटरैक्शन। ठीक है, पॉपुलेशन इंटरैक्शन हम लोग को आज के इस लेक्चर में देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस लेसन से। ये लेसन वैसे तो आपको ज्यादा मार्क्स का, ज्यादा वेटेज का नहीं होगा, वेटेज वाली वीडियो देखना, मैंने आप लोगों को वहां बताया था स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में। सही है, कि सारे के सारे चैप्टर्स कितने वेटेज के हैं, कितने मार्क्स कैरी करते हैं एक एक चैप्टर। सही बात है, तो ये जो चैप्टर्स हैं मैं आप लोगों को बताया हूं, ये जो 13, 14, 15 जो चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे ईवीएस बेस्ड चैप्टर्स हैं, इन्वायरमेंट बेस्ड चैप्टर्स हैं। सही है, वहां पे हम लोग हमारे पॉपुलेशन की बात करेंगे, इन्वायरमेंट की बात करेंगे, इकोलॉजी की बात करेंगे, इकोसिस्टम की बात करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं हमारे इन 3 चैप्टर्स के अंदर। क्लियर है, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर को। चलो चालू करें, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से जाके प्ले स्टोर के ऊपर डाउनलोड कर लेंगे। सही बात है, और यदि आपको कोई भी डाउट होता है मेरे पूरे के पूरे सेशन के थ्रू, जितने भी मैंने लेक्चर्स आप लोगों को दिए हैं, कोई भी अगर आपको डाउट होता है बच्चों, तो आप लोग आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, ये मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है, आप सिंपली आके वहां पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सही बात है, वहां पे आप आके मुझसे कनेक्ट कर लेना, आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, कोई भी फीडबैक देना तो वो भी आप वहां पर आके पूछ सकते हो। क्लियर है, ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखो लास्ट वाले या फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको इस लेसन को ऐसे 3 टॉपिक्स के अंदर डिवाइड करके दिखाया था। सही है, मैंने आपको बोला था कि ये लेसन 3 टॉपिक्स में मैंने आपको डिवाइड किया हुआ है। सही बात है, सबसे पहला क्या था, अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म विद ए बायोटिक फैक्टर, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे अडेप्ट करेगा आपके ए बायोटिक फैक्टर के हिसाब से। 4 फैक्टर हम लोग ने पढ़े थे वहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट 4 फैक्टर। सही बात है, टेम्परेचर हम लोग ने पढ़ा था, वाटर हम लोग ने पढ़ा था, लाइट पढ़ा था, सॉइल पढ़ा था। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट ए बायोटिक फैक्टर थे, कैसे एक ऑर्गेनिज्म उनके हिसाब से अडेप्ट कर पाता है खुद को, वो बातें की थी हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 में। सही बात है, ठीक है। फिर लेक्चर नंबर 2 में मैंने आप लोगों को पॉपुलेशन के बारे में सिखाया था, पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, बहुत सारी बातें हम लोग ने की थी इस लेक्चर नंबर 2 वाले चैप्टर में। आज का जो लेक्चर है बहुत ही छोटा सा प्यारा सा होने वाला, ज्यादा लंबा नहीं होगा मुझे लग रहा है। ठीक है, आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले बच्चों पॉपुलेशन इंटरैक्शन, कि एक पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन से कैसे इंटरैक्ट कर रही है। अब पॉपुलेशन क्या होता है ये आप लोग को पहले पता होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि पॉपुलेशन इंटरैक्शन क्या होती है। तो पॉपुलेशन मैंने कई बार बताया आप लोग को, ठीक है। पॉपुलेशन का डेफिनेशन होता है बच्चों, ध्यान से सुनो, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मैंने लास्ट वाले लेक्चर्स में बताया हुआ है, पर ये उन बच्चों के लिए जिनको नहीं आता, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। ठीक है, सो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है, सेम स्पीशीज के होने चाहिए सबसे पहली बात, एट स्पेसिफिक एरिया। सही बात है, तो मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है, कभी भी आप पॉपुलेशन की बात करोगे, ठीक है, जब भी आप पॉपुलेशन की बात करोगे तो आप एक स्पेसिफिक एरिया की बात करोगे। समझ रहे हो, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करता हूं तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता ना भैया यहाँ की पॉपुलेशन इतनी है,
कहां की पॉपुलेशन, मुझे एक स्पेसिफिक एरिया बताना होगा, सही है, कि मैं किस जगह की पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा हूं। क्या मैं पालघर की पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा हूं, क्या मैं महाराष्ट्र की पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा हूं, या फिर मैं पूरे इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा हूं, सही है। तो एक एरिया होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पॉपुलेशन वाले फैक्टर में, सही है। इस एरिया को डिसाइड कौन करेगा, इस एरिया को बच्चों वही पर्सन डिसाइड करेगा जो स्टडी कर रहा है। मान लो मैं स्टडी कर रहा हूं, ठीक है, मुझे पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना है, लोगों के बारे में स्टडी करना है, तो मैं मान लो महाराष्ट्र की पीपल के बारे में स्टडी करना है, तो सिर्फ मैं महाराष्ट्र की पॉपुलेशन को ही कंसीडर में लूंगा। मैं बोलूंगा भैया महाराष्ट्र में इतने इतने करोड़ पॉपुलेशन है, सही बात है। अगर मुझे सिर्फ मेरे सिटी के ऊपर ही स्टडी करनी है, मान लो मुझे मेरे बोईसर के ऊपर ही स्टडी करनी है मेरे सिटी में, तो मैं यहीं की पॉपुलेशन को कंसीडर में लूंगा, समझ रहे हो। तो पॉपुलेशन का जो स्पेसिफिक एरिया है ये वो डिसाइड करेगा बच्चों जो स्टडी कर रहा है, समझ में आई बात। जो भी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहा है उसके लिए अलग अलग एरिया होगा, पर पॉपुलेशन में एरिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बात है। और पॉपुलेशन ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो एक सेम स्पीशीज के होने चाहिए, ठीक है, जो किसके होने चाहिए, सेम स्पीशीज के होने चाहिए। ऐसा नहीं हम लोग करना है कि भैया पॉपुलेशन के अंदर कोई एक पॉपुलेशन को कंसीडर करना है और उसमें मेरे को डॉग भी काउंट कर दूंगा, मैं ह्यूमन भी काउंट कर लूंगा, मैं कैट भी काउंट कर लूंगा, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ह्यूमंस की पॉपुलेशन के बारे में बात करो तो सिर्फ आप ह्यूमन को ही काउंट करोगे, अगर आप डॉग की पॉपुलेशन के बारे में बात करो तो आप सिर्फ डॉग को ही काउंट करोगे, समझ रहे हो, ठीक है। तो काउंटिंग जो भी हो रही है पॉपुलेशन की, जो भी ऑर्गेनिज्म की, वो स्पेसिफिक स्पीशीज की होनी चाहिए एट अ स्पेसिफिक एरिया, सही है। तो पॉपुलेशन का मतलब समझ में आ गया। अब क्या होता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन सिंपल सी चीज है बच्चों, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेम स्पीशीज एट अ स्पेसिफिक एरिया इज नोन एज पॉपुलेशन। अब मैंने आपको बताया है कि हर पॉपुलेशन एक दूसरे से इंटरैक्ट करती ही है, सही बात है। जैसे हमारा इंटरैक्शन एक डॉग के साथ भी होता है, सही बात है, हम डॉग को कुछ बिस्किट खिला देते हैं तो वो हमारे पीछे पीछे घूमता है, ये एक टाइप की इंटरैक्शन है। डॉग और कैट के बीच में भी इंटरैक्शन हो रही है, ठीक है, डॉग कैट को दौड़ा लेते हैं ना, समझ रहे हो, तो भागती है कैट जोर से। उसके बाद हमारा और मान लो कॉकरोच के बीच का भी इंटरैक्शन है, कॉकरोच हमारे घर में रहता है, हमें बीमारियां फैलाता है, फिर हम उसे मार देते हैं जहां पे भी दिखता है, सही है। तो ये भी क्या है, एक टाइप का इंटरैक्शन है। अलग अलग पॉपुलेशन की एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, इंटरैक्शन हो रही है। दिस इज नथिंग बट योर पॉपुलेशन इंटरैक्शन। अब ये पॉपुलेशन इंटरैक्शन बहुत सारे प्रकार की हो सकती है। कभी कभी किसी किसी को उस इंटरैक्शन में फायदा भी हो सकता है, किसी किसी को उस इंटरैक्शन में नुकसान भी हो सकता है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि किसी को कुछ ना हो, समझ रहे हो, मतलब न्यूट्रल हो, भैया अगर इंटरैक्शन हुई भी हमारी तो उससे मेरे को कुछ ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, एकदम न्यूट्रल रहूंगा, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसी भी कंडीशन हो देखने के लिए मिल सकती है। जैसे मैं तुम लोग को एग्जाम्पल देता हूं, बफेलो और ईग्रेट का, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लो, बफेलो और ईग्रेट का, ठीक है। देखो आप लोग ने देखा होगा जब बफेलो या फिर काऊ कभी भी घास खाती है, ठीक है, कहीं पे भी घूम घूम के अगर वो घास खाती है तो उसके पीठ पे आकर एक पंछी बैठ जाता है, दैट इज नथिंग बट अ ईग्रेट। अब बफेलो क्या कर रही है, घास खा रही है, अब वो पक्षी आके क्यों बैठा है उसके पीठ पे, ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि जब भी वो बफेलो या फिर काऊ घास खाएगी तो क्या करेगी, वो घास को यहां वहां मूव करेगी। जब वो खा रही होगी तो घास के अंदर मूवमेंट होगी ना, जिसकी वजह से उस मूवमेंट की वजह से उस घास के अंदर जो भी इंसेक्ट छुपे होंगे वो उस ईग्रेट को दिख जाएंगे और ईग्रेट जाकर उस इंसेक्ट को खा लेगी, पकड़ लेगी, सही बात है। अब देखो ये भी एक टाइप का इंटरैक्शन है उस ईग्रेट और उस बफेलो के बीच में। पर एक बात बताओ, इस इंटरैक्शन में ईग्रेट का तो फायदा है क्योंकि उसको खाने के लिए मिल रहा है बिकॉज ऑफ दैट काऊ, ठीक है, काऊ या फिर बफेलो, उसकी वजह से उस ईग्रेट को इंसेक्ट खाने के लिए मिल रहे हैं। पर काऊ क्या क्या फायदा है, जो काऊ है या फिर जो बफेलो है, क्या उसका कोई फायदा है या उसका कोई नुकसान है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भैया तेरे को बैठना है बैठ, नहीं बैठना है बैठ, मत बैठ, मैं तो अपना आराम से घास खाऊंगी या खाऊंगा, समझ लो, ठीक है, वो आराम से घास खाएगा और निकल जाएगा, सही है। तो ऐसी इंटरैक्शन भी होती है। कभी कभी ऐसी इंटरैक्शन भी होगी बच्चों जिसमें दोनों का फायदा होगा। जैसे मान लो हनी बीज का, ठीक है, हनी बी का एग्जांपल ले लो और फ्लावर का एग्जांपल ले लो। हनी बीज आती है, फ्लावर के ऊपर बैठती है और वहां से नेक्टर निकालती है ना, ठीक है, जिससे वो अपना हनी कॉम्ब बनाएगी, छत्ता बनाएगी अपना, सही बात है। अब इससे हनी बी का भी फायदा हो गया। लेकिन जब वो किसी भी फ्लावर के ऊपर बैठी थी तो उस फ्लावर के ऊपर उस फ्लावर के पोलन चिपक गए, उस हनी बी के ऊपर उस फ्लावर के पोलन चिपक गए। अब जब वो हनी बी किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर जाएगी तो वो अपना पोलन रिलीज कर देगी दूसरे फ्लावर के ऊपर, जिसकी वजह से पॉलिनेशन हो जाएगा। याद है, इंसेक्ट के थ्रू क्या हो जाएगा, वहां पे पॉलिनेशन हो जाएगा। तो यहां पे प्लांट का भी फायदा हो रहा है, यहां पे हनी बी का भी फायदा हो रहा है, हनी बी को नेक्टर मिल रहा है और जो प्लांट है उसका पॉलिनेशन हो जा रहा है, सही बात है। दोनों का फायदा यहां पे, इस इंटरैक्शन में दोनों का फायदा हो रहा है। तो यहां पे पॉजिटिव इंटरैक्शन है, ये हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ऐसे कई
कई सारी टाइप्स की इंटरैक्शन आज हम लोग को पढ़नी है। ये सिर्फ मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, क्लियर है? ठीक है, तो चलो आ जाओ बच्चों, आगे चलते हैं और कुछ पॉपुलेशन इंटरैक्शन में बात करते हैं। देखो एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं कि बिना पॉपुलेशन इंटरैक्शन के इस दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता। कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना इंटरैक्ट किए, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरैक्ट किए कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। समझ में नहीं बच्चे? ठीक है, चाहे वो प्लांट्स ही क्यों ना हो, प्लांट्स भी, आप लोग सोचते रहोगे ना सर कि प्लांट कैसे दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे। भाई अगर प्लांट मान लो किसी ऑर्गेनिज्म, बाकी ऑर्गेनिज्म प्लांट को खाते हैं ना, प्लांट तो अपना सन से एनर्जी बना रहा है, पर याद करो मैंने आप लोगों को नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ाया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, आपके एयर से नाइट्रोजन लेकर उसे फिक्स कर देते हैं सॉइल के अंदर, सही बात है। फिर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन आता है और उस नाइट्रोजन को कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तो अगर प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो उन बैक्टीरियाज के ऊपर डिपेंड है, मतलब उनके बीच में भी इंटरैक्शन हो रही है। तो इस दुनिया में सिंपल सी बात है, इस दुनिया में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म से इंटरैक्ट ना करे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो वही कुछ चीजें मैंने यहां पर लिखी हुई है, जरा आ जाओ रीड करते हैं। देखो, सिंगल स्पीशीज कैन नॉट लिव इन एनी हैबिटाट, किसी भी हैबिटाट में, किसी भी जगह पर। हैबिटाट मतलब आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ाया था हैबिटाट और नीश के बारे में, सही है। तो हैबिटाट मतलब क्या, किसी भी जगह पर, किसी भी जगह पर बच्चों एक सिंगल स्पीशीज नहीं रह सकती। कोई भी जगह पर एक अकेली स्पीशीज जिंदा नहीं रह सकती, ये आपको बताया जा रहा है। क्या बताया रहे हैं यहां पे, एवरी स्पीशीज, ठीक है, हर स्पीशीज नीड एटलीस्ट वन मोर स्पीशीज, सही है। हर स्पीशीज को एक दूसरी स्पीशीज चाहिए ही चाहिए टू फीड ऑन देम, मतलब वो उस पर क्या कर सके, खा सके, उनको खा सके। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना इंसान तो भैया अकेले रह सकते, कैसे रहोगे इंसान, आपको खाना चाहिए, ठीक है। खाने में क्या खाओगे, अगर आप वेजिटेबल्स खा रहे हो, वेजिटेबल क्या है, प्लांट से आ रहा है, सही बात है, तो आप दूसरी स्पीशीज कोई खा रहे हो, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई खा रहे हो, सही है। आप प्लांट नहीं खाओगे तो आप नॉन वेजिटेरियन में मीट खा सकते हो, एग खाओगे, सही बात है, तो वो भी कहां से आ रहा है, वो भी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही आ रहा है ना। तो मतलब आप जो भी खाना खा रहे हो, चाहे आप दाल चावल रोटी सब्जी कुछ भी खा रहे हो, या फिर मीट एग कुछ भी खा रहे हो, ये सब कुछ किसी ना किसी स्पीशीज से आ रहा है, किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म से आ रहा है, समझ रहे हो? ठीक है, तो मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म को एटलीस्ट एक ऑर्गेनिज्म चाहिए ही चाहिए जिसके ऊपर वो फीड कर सके और जिंदा रह सके, समझ रहे हो? ठीक है, तो वही यहां पे बताई जा रही है कि एवरी स्पीशीज नीड एटलीस्ट वन मोर स्पीशीज, को दुनिया में जितनी भी स्पीशीज है उसको एक स्पीशीज और चाहिए ही चाहिए टू फीड, सही बात है। फिर सवाल उठता है भैया प्लांट का क्या, क्योंकि प्लांट तो किसी और को फीड नहीं करता, प्लांट किसी और को नहीं खाता, बिकॉज प्लांट आर प्राइमरी प्रोड्यूसर, सही बात है ना। फूड चेन में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेसन में कि फूड चेन क्या होती है, उसमें आप पढ़ोगे आप लोग कि जो प्लांट है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, मतलब जितनी भी जो फूड मॉलिक्यूल है वो सबसे पहले प्रोड्यूस कौन करता है, आपका प्लांट प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, सही बात है। तो प्लांट को क्या जरूरत है दूसरे से इंटरैक्शन करने की, मैंने आपको बताया ना कि प्लांट बिना नाइट्रोजन के सर्वाइव नहीं कर सकता, सही है। हर ऑर्गेनिज्म के पास डीएनए आरएनए होता है, डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजन चाहिए। हर ऑर्गेनिज्म के पास प्रोटीन होता है, प्रोटीन किससे बना हुआ है, अमाइनो एसिड से बना हुआ है, अमाइनो एसिड को बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। तो भैया नाइट्रोजन कहां से आएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे जब बैक्टीरियाज, तभी तो नाइट्रोजन आएगा आपके बॉडी के अंदर, सही बात है। सो देयर आर सम साइनोबैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, समझ में आ रही बात? ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब क्या, जो आपके एयर का नाइट्रोजन है उसको सॉइल के अंदर फिक्स करते हैं, सही बात है। ठीक है, सो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं ये बैक्टीरिया, और उसी नाइट्रोजन को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बिकॉज उनको भी नाइट्रोजन की जरूरत है, सही बात है। ठीक है, तो इसका मतलब प्लांट और उन बैक्टीरिया के बीच में भी क्या है, इंटरैक्शन है। अगर ये बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो प्लांट भी जिंदा नहीं रह पाएगा, समझ रहे हो? ठीक है, सो यहां पे मैंने नेक्स्ट वही चीज लिखी हुई है, इवन ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या, प्लांट्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब जो खुद का खाना खुद से बनाते हैं, दैट आर ऑटोट्रॉप्स। तो इवन ऑटोट्रॉप्स नीड सॉइल माइक्रोब्स टू सर्वाइव, ठीक है। जो ऑटोट्रॉप्स है उनको भी सॉइल माइक्रोब्स चाहिए, उनको कौन चाहिए बच्चों, सॉइल माइक्रोब्स चाहिए टू सर्वाइव, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, हेंस पॉपुलेशन इंटरैक्शन इज ऑलवेज देयर, हमेशा पॉपुलेशन इंटरैक्शन होती ही है, समझ में आई बात? ठीक है, एक पॉपुलेशन हमेशा दूसरे पॉपुलेशन से इंटरैक्ट करेगी ही करेगी, होगा ही, बिना इंटरैक्शन के नहीं चल सकती ये दुनिया, समझ रहे हो? ठीक है, चलो आ जाओ, यहां तक समझा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट बच्चों, जो आपकी जो पॉपुलेशन, जो आपकी इंटरैक्शन है वो दो प्रकार की होगी, अभी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। जो आपकी इंटरैक्शन है वो दो प्रकार की होगी, एक है इंट्रा स्पेसिफिक और एक है इंटर स्पेसिफिक, लिखा है मैंने यहां पर, टेंशन मत लो, ठीक है। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब क्या, विद इन द सेम स्पीशीज, अगर कोई इंटरैक्शन हो रही है विद इन द सेम स्पीशीज, जैसे
मैं अभी यहाँ पे पढ़ा रहा हूं और तुम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो, सही है, तो मैं भी इंसान हूं, तुम भी इंसान हो, सही है, इंसान ही हो ना, ठीक है, हाँ, तो मैं भी इंसान हूं, तुम भी इंसान हो, तो मेरे और तुम्हारे बीच में इंटरैक्शन हो रही है, विद इन द सेम स्पीशीज इंटरैक्शन हो रही है, सही बात है, ठीक है, मैं किसी दूसरे इंसान से बात कर रहा हूं, उसकी और मेरी इंटरैक्शन हो रही है, सही बात है, ठीक है, मैं जाता हूं कहीं पे कुछ खरीदने के लिए दुकान पे, मैं बोलता हूं अंकल अंकल मेरे को ये दे दो, तो वो अंकल मुझे वो चॉकलेट या वो आइसक्रीम दे देते, तो उनकी और मेरी इंटरैक्शन भी हुई, सही बात है। तो अगर इंटरैक्शन होगी बच्चों विद इन द सेम स्पीशीज, यहां लिख दो, इंट्रा का मतलब क्या होता है, इंट्रा का मतलब होता है बच्चों इंटरैक्शन विद इन द सेम स्पीशीज। अगर सेम स्पीशीज में इंटरैक्शन होगी, सेम स्पीशीज में इंटरैक्शन होगी, अगर डॉग और डॉग के साथ इंटरैक्शन हो रही है, ठीक है, डॉग और डॉग्स के साथ भी इंटरैक्शन होती है ना, देखा होगा आप लोगों ने, दो डॉग आपस में खेलते रहते हैं, सही है, तो उनके बीच में इंटरैक्शन होती है, बिल्लियों में भी इंटरैक्शन होती है, बिल्लियां लड़ने लगती है दूसरी बिल्लियां से, सही बात है, तो वो इंटरैक्शन को जो अपनी सेम स्पीशीज में हो रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन। नाउ नेक्स्ट इज इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। नाउ इंटर इज एग्जैक्टली अपोजिट। इंटर का मतलब, इंटर स्पेसिफिक मतलब क्या होता है कि एक पॉपुलेशन, एक स्पीशीज किसी दूसरे स्पीशीज से क्या कर रही है, इंटरैक्ट कर रही है। जैसे मेरा इंटरैक्शन डॉग के साथ हो सकता है, मेरा इंटरैक्शन कैट के साथ हो सकता है, मेरा इंटरैक्शन कॉकरोच के साथ हो सकता है, सही है, समझ आ रही बात, ठीक है, कैट का इंटरैक्शन रैट के साथ हो सकता है, समझ रहे हो, तो ऐसे इंटरैक्शन जो होंगे जो अलग अलग स्पीशीज में देखने के लिए मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। तो यहां लिख दूं, ऊपर लिख देते हैं इसका, इंटरैक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, समझा, ठीक है, इंटरैक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। जैसे मैं अभी आप लोगों को प्लांट वाला एग्जांपल दिया था, तो प्लांट और बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स है उनके बीच में कुछ इंटरैक्शन हो रहा है, प्लांट एक डिफरेंट स्पीशीज है, बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स है वो एक डिफरेंट स्पीशीज है, फिर भी उन दोनों के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है फॉर नाइट्रोजन, सही है। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था हनी बीज का और फ्लावर का, सही है, तो हनी बीज एक अलग हम लोग कह सकते हैं स्पीशीज है, प्लांट के जो फ्लावर्स है वो अलग स्पीशीज है, उन दोनों का भी इंटरैक्शन हो रहा है, तो वो किसके अंदर आएंगे, इंटर स्पेसिफिक स्पीशीज के अंदर आएंगे, और इंट्रा मतलब क्या, सेम स्पीशीज के अंदर होने चाहिए, सही बात है। हम लोग को बच्चों इस लेसन में सिर्फ और सिर्फ इंटर स्पेसिफिक ही पढ़ना है, इसे नहीं पढ़ना, सही है, टाइप्स दिया हुआ है, टाइप्स आप लोगों को समझना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा क्या क्या होता है, पर हमें ये वाला इस लेसन में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, इंटर स्पेसिफिक, समझ रहे हो, ठीक है, इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन, बात समझ में आ रही है, ठीक है, हमें सिर्फ दो अलग अलग स्पीशीज के इंटरैक्शन को ही पढ़ना है, सेम स्पीशीज के इंटरैक्शन को नहीं पढ़ना, सही है। अब मैंने आपको बताया था इंटरैक्शन तीन प्रकार की हो सकती है, ऐसी इंटरैक्शन भी हो सकती है जहां पे एक स्पीशीज का फायदा हो, दूसरे स्पीशीज का नुकसान हो, ऐसी इंटरैक्शन भी हो सकती है जहां पे दोनों स्पीशीज का फायदा हो, और ऐसी इंटरैक्शन भी हो सकती है बच्चों जहां पे दोनों स्पीशीज का नुकसान हो, सही है। तो इसको शो करने का एक तरीका है, देखो, अगर किसी भी स्पीशीज का फायदा हो रहा हो किसी भी इंटरैक्शन में, तो उसे हम लोग प्लस सिंबल से डिनोट करेंगे, ठीक है, किससे डिनोट करेंगे, प्लस सिंबल से, देख रहे हो यहां पे प्लस सिंबल बनाया है, प्लस का मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटरैक्शन, ऐसा इंटरैक्शन जो कि क्या है, पॉजिटिव है, मतलब किसी स्पीशीज का उसमें फायदा हो रहा है। फिर एक इंटरैक्शन है नेगेटिव इंटरैक्शन, नेगेटिव इंटरैक्शन, सही है, इंटरैक्शन, एक सेकेंड, इंटरैक्टिव लिख दिया मैंने, TION, सही है, ठीक है, तो एक है नेगेटिव इंटरैक्शन। नेगेटिव इंटरैक्शन का मतलब क्या है कि किसी भी इंटरैक्शन में एक स्पीशीज का नुकसान हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर मेरे सर में जुएं लग गई तो जुएं क्या करेंगी भैया, मेरे सर में से ब्लड सक करने लगेंगी, सर मतलब मेरे अंदर से ब्लड सक करने लगेंगी, तो उनका तो पेट भरेगा भैया, मेरा ब्लड सक करके उनका तो पेट भर जाएगा, पर मेरा क्या, मुझे तो बीमारियां कॉज हो सकती है ना, तो मेरे लिए ये एक नेगेटिव इंटरैक्शन है, सही बात है, मेरे लिए क्या है, ये एक नेगेटिव इंटरैक्शन है, पर उस जू के लिए क्या है, वो पॉजिटिव इंटरैक्शन है, सही बात है, ठीक है। तो एक हो गया पॉजिटिव इंटरैक्शन, एक हो गया नेगेटिव इंटरैक्शन, और एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या, कि ऐसे इंटरैक्शन जिसमें किसी का ना फायदा हो रहा हो ना नुकसान हो रहा हो, जैसे मैंने आप लोग को बफेलो और ईग्रेट का एग्जांपल दिया ना, कि जो ईग्रेट है वो बफेलो की बैक के ऊपर आके बैठी हुई है, सही है, अब बफेलो जो है वो घास खा रही है, जैसे वो घास खा रही है, उस घास में जैसे वो घास के अंदर मूवमेंट हो रहा है, जितने बैक्टीरिया यहां वहां घूम रहे हैं, तो ईग्रेट क्या कर रही है, ईग्रेट क्या कर रही है, वहां से उस बैक्टीरिया को पकड़ पकड़ के, माइक्रोब्स को पकड़ पकड़ के खा ले रही है,
सही बात है। तो इसमें फायदा किसका है? इग्रेट का। इग्रेट के लिए क्या है? वो पॉजिटिव इंटरैक्शन है। पर जो बफेलो है उसको कोई फर्क पड़ रहा है क्या? अगर इग्रेट वहां पे रहेगी या नहीं भी रहेगी तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आराम से अपना घास खा के चली जाएगी, समझ रहे हो? तो उसके लिए ये न्यूट्रल इंटरैक्शन है। किस तरीके की? न्यूट्रल इंटरैक्शन। क्लियर है? सही बात है। तो 3 प्रकार की इंटरैक्शन हो सकती है, या तो पॉजिटिव, या तो नेगेटिव, या फिर न्यूट्रल। सही बात है। अब आ जाओ, मेरे पास एक चार्ट है बच्चों। इस चार्ट में यहां पे कुछ नाम दिए हुए, हम लोगों को पढ़ना है कि कैसे कैसे इंटरैक्शन में किस किस प्रकार की चीजें होती हैं। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना, देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां पे स्पीशीज ए और स्पीशीज बी, 2 स्पीशीज है, हमेशा 2 अलग अलग स्पीशीज के अंदर ही इंटरैक्शन होगा। ऐसी इंटरैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन। कहीं लिख लो, दिस इज इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। सही बात है। 2 अलग अलग स्पीशीज की क्या हो रही है? इंटरैक्शन हो रही है। तो मैंने यहां पे दिया हुआ है, मान लो एक स्पीशीज ए है, ठीक है, और उसके लिए इंटरैक्शन पॉजिटिव है, दूसरी स्पीशीज बी है, उसके लिए इंटरैक्शन नेगेटिव है। तो ऐसे इंटरैक्शन को, 2 प्रकार की इंटरैक्शन हो सकती है वैसे, ऐसे इंटरैक्शन को हम लोग कहेंगे प्रीडेशन। ठीक है, प्रीडेशन मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है, मतलब शिकार करना। एक बड़ा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसके पास ज्यादा पावर है, ज्यादा शक्तिशाली है, वो दूसरे कमजोर ऑर्गेनिज्म का क्या कर रहा है? उसका शिकार कर ले रहा है, समझ रहे हो? तो एक प्रे है, एक प्रीडेटर है। प्रीडेटर क्या कर रहा है? प्रे का शिकार कर ले रहा है। तो इस इंटरैक्शन में क्या हुआ? जो शिकार जो कर रहा है, जो शक्तिशाली ऑर्गेनिज्म है, वो उसके लिए क्या है? इंटरैक्शन पॉजिटिव है। सही बात है। उसको तो भैया खाना मिल गया, मजे की बात है, सही बात है। लेकिन जिसकी डेथ हो गई, जो प्रे था, शिकार था, ठीक है, उसके लिए क्या है? ये इंटरैक्शन नेगेटिव है। सही बात है। तो एक हम लोग ने पढ़ा प्रेडेशन, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग बात करेंगे अभी। उसके बाद एक पैरासिटिज्म। देखो, पैरासिटिज्म भी ऑलमोस्ट सेम तरीके के हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पैरासिटिज्म में भी एक ऑर्गेनिज्म के लिए पॉजिटिव इंटरैक्शन होती है और एक ऑर्गेनिज्म के लिए नेगेटिव इंटरैक्शन होती है। सही बात है। जैसे मैंने तुम लोग को डिजीज वाले चैप्टर में समझाया था एस्केरिस के बारे में। एस्केरिस एक एस्केल हेलमिंथिस का मेंबर है, एक छोटा सा वॉर्म होता है जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। सही है, सबके इंटेस्टाइन के अंदर नहीं रहता, जिसको बीमारी हो जाती है, एस्केरियासिस नाम की बीमारी हो जाती है, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में एस्केरिस आ जाता है। सही बात है। अब वो क्या कर रहा है बच्चों? देखो, वो एक एंडोपैरासाइट है। सही बात है। पैरासाइट मतलब क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपके बॉडी के ऊपर रहेंगे, सही है, आपके बॉडी के ऊपर रहेंगे, आपका ही न्यूट्रिशन कंज्यूम करेंगे और आपको ही बीमारी कॉज करेंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैरासाइट कहते हैं। सही बात है। पैरासाइट मतलब समझा आप लोग को? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपके बॉडी के ऊपर रहेंगे, आपका बॉडी ही उनका घर है। सही है। आपका ही जो न्यूट्रिशन है, जो आप खाना खा रहे हो, वही न्यूट्रिशन, आपका न्यूट्रिशन चोरी करेंगे और आपको उल्टे में बीमारी कॉज करेंगे। समझ रहे हो? ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैरासाइट कहते हैं। अब पैरासाइट 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो एक्टोपैरासाइट या तो एंडोपैरासाइट। कुछ पैरासाइट आपके बॉडी के बाहर लगे हुए हो सकते हैं, जैसे सर में जुएं लग जाती है ना, तो जुएं क्या कर रही है? आपका जो ब्लड है उसे निकाल रही है, उन्हें सक कर रही है। सही है। तो वो आपकी बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, तो वो एक्टोपैरासाइट। कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोग को एस्केरिस के बारे में बताया। एस्केरिस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में बैठा हुआ है। जो भी आप खाना खा रहे हो, जो भी खाना आपका बॉडी डाइजेस्ट कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जा रहा है और एस्केरिस एज इट इज उस डाइजेस्टेड फूड को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा है। सही बात है। ठीक है। साथ ही साथ में वो अपनी नंबर इंक्रीज कर रहा है, अपनी संख्या बढ़ाते जा रहा है, जिसकी वजह से आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ब्लॉक भी हो सकता है। सही है। आपको इंटेस्टाइनल डैमेज भी देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको उसने बीमारी कॉज की। सही बात है। उसने आपको बीमारी कॉज की, पर उसके लिए क्या है? इंटरैक्शन पॉजिटिव इंटरैक्शन है। सही है। तो एक ऑर्गेनिज्म के लिए इंटरैक्शन पॉजिटिव थी, उस एस्केरिस के लिए पॉजिटिव इंटरैक्शन थी, पर आपके लिए इंटरैक्शन कैसी थी? आपके लिए इंटरैक्शन नेगेटिव थी बच्चों। सही है। इसको हम लोग पैरासिटिज्म कहते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासिटिज्म। 2 प्रकार के पैरासाइट हो सकते हैं, मैंने आपको बताया, एक एक्टो और एक एंडो। सही बात है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट, स्पीशीज ए के लिए भी नेगेटिव है, बी के लिए भी नेगेटिव है। ऐसी इंटरैक्शन जहां पे एक दोनों स्पीशीज को नुकसान हो रहा है, दोनों स्पीशीज को घाटा देखने के लिए मिल रहा है, ऐसे इंटरैक्शन को बच्चों हम लोग कंपटीशन कहते हैं। कंपटीशन में अगर मान लो कोई एक फूड सोर्स है, उसके लिए 2 अलग अलग स्पीशीज कंपटीशन कर रहे हैं, तो दोनों झगड़ा करेंगे, दोनों को चोट लग सकती है। समझ रहे हो ना स्टोरी? ठीक है। तो दोनों स्पीशीज के लिए क्या है? खराब कंडीशन हो सकती है। तो ये इंटरैक्शन दोनों के लिए खराब है। सो नेगेटिव नेगेटिव कंपटीशन। समझ में आ रही बात? ऐसी इंटरैक्शन भी देखने के लिए मिलती है हमारे नेचर में। उसके बाद
पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरैक्शन भी हो सकती है, मतलब दोनों स्पीशीज के लिए पॉजिटिव इंटरैक्शन, स्पीशीज ए के लिए भी और स्पीशीज बी के लिए भी, दोनों स्पीशीज के लिए पॉजिटिव इंटरैक्शन देखने के लिए मिल सकती है। ऐसे इंटरैक्शन को बच्चों हम लोग म्यूचुअलिज्म कहते हैं। सही बात है। और इससे अच्छी इंटरैक्शन क्या ही हो सकती है, मतलब दो स्पीशीज आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और दोनों का फायदा हो रहा है, ऐसे इंटरैक्शन को हम लोग म्यूचुअलिज्म कहते हैं। अब इसका भी एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था, जैसे फ्लावर है और हनी बीज है। सही बात है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना, फ्लावर और हनी बीज का इंटरैक्शन, जहां पे हनी बीज आ रही हैं, फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट कर रही हैं, जिससे आगे चल के वो अपना हनी कॉम्ब बना सकती है, अपना छत्ता बना सकती है। सही बात है, ठीक है। तो उनका भी फूड सोर्स हो गया, उनका भी घर बन गया। सही है। तो हनी बीज के लिए पॉजिटिव इंटरैक्शन है। साथ ही साथ आपके फ्लावर है, अब जैसे हनी बी एक फ्लावर के ऊपर बैठी थी, तो क्या वो सिर्फ एक ही फ्लावर बैठेगी क्या? नहीं, वो दूसरे फ्लावर पे भी जाके बैठेगी। सही है। तो जो फ्लावर है वो क्या करते हैं, जितने भी उसके पोलन ग्रेन है, पढ़ा होगा ना लेसन नंबर 1 में पॉलिनेशन होती है। तो पॉलिनेशन में क्या होता है कि जितने भी पोलन ग्रेन्स थे उस फ्लावर के ऊपर, वो सारे के सारे पोलन ग्रेन जाके लग जाते हैं, चिपक जाते हैं उस हनी बी की बॉडी पे। सही है। अब वो हनी बी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, दूसरे फ्लावर से तीसरे फ्लावर, तीसरे से चौथे फ्लावर, ऐसे ट्रैवल करती रहती है। सही है। तो मतलब एक जगह से पोलन ग्रेन को कलेक्ट करके वो दूसरे फ्लावर्स में क्या करती है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करके आती है, उसे वहां पे सब्स्टिट्यूट करके आती है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। सही है। तो मतलब इससे क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया। सही बात है, इससे क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया, और यहां से प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो प्लांट का भी फायदा है, जहां पे उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, पॉलिनेशन हो जा रहा है, और एनिमल उस हनी बी का भी फायदा है, जिसमें उसे नेक्टर मिल जा रहा है। सही बात है। तो यहां पे दोनों के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव सिचुएशन है। ऐसे इंटरैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, म्यूचुअलिज्म। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो न्यूट्रल वाला आ गया, एक ऐसी इंटरैक्शन जहां पे एक के लिए पॉजिटिव इंटरैक्शन है पर एक के लिए न्यूट्रल इंटरैक्शन है। सही बात है। इसे हम लोग कहेंगे कमेंसलिज्म, जो मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया था बफेलो और ईग्रेट वाला, कमेंसलिज्म में आ जाएगा। सही बात है। उसके बाद एक है बच्चों, एक ऑर्गेनिज्म के लिए नेगेटिव इंटरैक्शन है और एक को फर्क नहीं पड़ रहा, एक के लिए न्यूट्रल इंटरैक्शन, इसे हम लोग अमेंसलिज्म बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखो, इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है, बट एक एग्जाम्पल है, देखो जैसे बैक्टीरिया और पेनिसिलिन। देखो पेनिसिलिन भी एक टाइप का बैक्टीरिया ही होता है, जो कुछ ऐसे एंजाइम्स या फिर ऐसे केमिकल्स को रिलीज करता है जिससे इस बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया अगर आपके बॉडी पे आया है तो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। हम लोग कभी भी आपके कुछ इन्फेक्शन होता है तो हम लोग खाते हैं ना, पेनिसिलिन खा लेते हैं। सही है। तो ये पेनिसिलिन नॉर्मली अपने बॉडी से क्या कर रहा है, कुछ केमिकल्स रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से इस बैक्टीरिया की डेथ हो जा रही है। अब अगर ये बैक्टीरिया गेम में नहीं रहता, ठीक है, अगर ये नहीं रहता यहाँ पे, फिर भी पेनिसिलिन क्या करता, अपने नॉर्मल केमिकल्स को रिलीज करता है, क्योंकि ये इसका नॉर्मल काम है। पेनिसिलिन का क्या है, ये नॉर्मल काम है, वो अपना केमिकल है वो इसे रिलीज कर रहा है। सही है। बट इस केमिकल की वजह से इस बैक्टीरिया की डेथ हो जा रही है। तो बैक्टीरिया के लिए क्या है, ये नेगेटिव इंटरैक्शन, क्योंकि इसकी डेथ हो जा रही है। पर क्या पेनिसिलिन को इससे फर्क पड़ रहा है? नहीं। अगर ये बैक्टीरिया होगा या नहीं होगा, फिर भी क्या करेगा, ये अपने केमिकल्स को रिलीज करता रहेगा। तो इसके लिए इंटरैक्शन न्यूट्रल है बच्चों, समझ रहे हो? इसके लिए इंटरैक्शन क्या है, न्यूट्रल है, इसको फर्क नहीं पड़ रहा। पर बैक्टीरिया को फर्क पड़ रहा है, बैक्टीरिया की डेथ हो जा रही है, जिसके लिए इसका क्या है, ये नेगेटिव इंटरैक्शन। बात समझ में आई? ठीक है, सही है। सो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, अमेंसलिज्म। समझ में आई बात? तो इतने टाइप के इंटरैक्शन हमारे नेचर में हो सकते हैं। कौन कौन से, देखो सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव, दो पॉजिटिव नेगेटिव है, एक आपका प्रीडेशन और एक आपका पैरासिटिज्म। देखो इन दोनों में डिफरेंस है। पैरासिटिज्म इंसान को डायरेक्टली नहीं मार देता, जो उसका होस्ट होता है ना उसको डायरेक्टली नहीं खत्म कर देता, धीरे धीरे उसका न्यूट्रिशन खाता रहता है, धीरे धीरे उसका न्यूट्रिशन लेता रहता है और उसको धीरे धीरे बीमारी कॉज करता है। पर प्रीडेशन में ऐसा नहीं होता। प्रीडेशन में आप डायरेक्टली खत्म, समझ रहे हो ना? ठीक है, एक लायन है तो वो एक डियर को डायरेक्टली मार दे रहा है, समझ रहे हो? तो ये प्रीडेशन है, ये पैरासिटिज्म है। दोनों में कैसी इंटरैक्शन होगी, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरैक्शन। एक ऑर्गेनिज्म के लिए इंटरैक्शन पॉजिटिव होगी पर दूसरे के लिए वो नेगेटिव होगी। इसे आप प्रीडेशन या फिर पैरासिटिज्म कह सकते हैं, दोनों अलग अलग टर्म है। फिर मैंने बोला नेगेटिव नेगेटिव इंटरैक्शन, सबसे बेकार इंटरैक्शन नेगेटिव नेगेटिव, दोनों स्पीशीज का फायदा नहीं हो रहा है, इसे हम लोग कंपटीशन कह रहे हैं। दो स्पीशीज के बीच में अगर कंपटीशन होगा किसी भी चीज के लिए तो दोनों के लिए अच्छा नहीं है, दोनों की जान जा सकती है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन अलग अलग लेवल पे हो जाता है। फिर नेक्स्ट है पॉजिटिव पॉजिटिव, सबसे अच्छी इंटरैक्शन। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों के दोनों स्पीशीज का पॉजिटिव इंटरैक्शन है, दोनों के दोनों स्पीशीज का फायदा है। फिर नेक्स्ट है अपना पॉजिटिव और न्यूट्रल इंटरैक्शन, जहां पे एक स्पीशीज के लिए इंटरैक्शन पॉजिटिव है पर दूसरे वाले स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसे कमेंसलिज्म कहते हैं।
और एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव इंटरैक्शन, इसे हम लोग अमेंसेलिज्म कहते हैं। सही बात है, तो समझ में आ गए सारे के सारे इंटरैक्शन। अब थोड़ा सा हम लोग को प्रेडेशन के बारे में और जानना है। देखो प्रेडेशन के बारे में और थोड़ी सी बात करनी है। देखो हम लोग जब बात करते हैं प्रेडेशन, शिकार शिकारी के बारे में बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में यही चीज आती है कि एक लॉयन है, या उसने एक डियर को मार दिया, समझ रहे हो। तो हम लोग को लगता है कि शिकार या करना या ये सब चीजें जो प्रेडेशन है बहुत ही गलत चीज है, पर ऐसा नहीं है बच्चों। प्रेडेशन एक बहुत ही अच्छी चीज है, इसके फायदे में तुम लोग अभी गिनाऊंगा। देखो प्रेडेशन सिर्फ ये नहीं है कि आपका जो लॉयन डियर को खा रहा है, ये सिर्फ ये प्रेडेशन नहीं है। अगर एक स्पैरो एक सीड को खा रही है तो वो भी प्रेडेशन है, समझ रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो भी किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म को खा रही है। एक हर्बीवोरस एनिमल जब प्लांट को खा रहा है तो वो भी एक टाइप का प्रेडेशन है, क्योंकि ये हर्बीवोरस एनिमल भी किसी ऑर्गेनिज्म को ही मार रहा है, समझ रहे हो। तो प्रेडेशन इसे भी हम लोग कहेंगे, इसे हम लोग प्रेडेशन, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दो भैया ये प्रेडेशन नहीं है, सिर्फ लायन डियर को मार रहा है वही प्रेडेशन है, ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। अगर लायन डियर को खा रहा है तो वो भी प्रेडेशन है, अगर स्पैरो सीड को खा रही है तो वो भी एक टाइप की प्रेडेशन है, और अगर किसी कोई हर्बीवोरस एनिमल प्लांट्स को भी खा रहा है तो वो भी क्या है, एक टाइप की प्रेडेशन है। समझ में आ रही बात, ठीक है, वो भी एक टाइप का शिकार है। ऑल यहां पे देखो ऑलमोस्ट 25% जो इंसेक्ट्स है ना वो सारे के सारे फाइटोफैगस होते हैं। ऑलमोस्ट कितने, 25% से भी ज्यादा जो इंसेक्ट होते हैं ना वो किसके क्या होते हैं, फाइटोफैगस। फाइटोफैगस का मतलब क्या होता है, जो प्लांट को कंज्यूम करते हैं, डिपेंड ऑन प्लांट, समझ रहे हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। ऑलमोस्ट कितने इंसेक्ट है, 25% इंसेक्ट है जो सिर्फ प्लांट को कंज्यूम करते हैं, तो वो भी एक टाइप का क्या है, प्रेडेशन ही है। और देखो यहाँ पे, और देखो यहाँ पे, देखो प्रेडेशन इज गुड, बहुत अच्छी चीज है भैया प्रेडेशन। अगर प्रेडेशन नहीं होगा तो देखो मैं बताता हूं आप लोग को, प्रेडेशन इज गुड, सबसे पहला पॉइंट ये है, ठीक है। पासिंग एनर्जी टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अगर प्रेडेशन नहीं होगा, अगर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं खाएगा तो ट्रॉपिक लेवल में एनर्जीज नहीं जाएंगी। जैसे मान लो तुम लोग ने पढ़ा होगा ना, फूड चेन पढ़ा होगा कि सबसे पहले आपका प्रोड्यूसर होता है यानी प्लांट होता है सबसे पहले, फिर इस प्लांट को कोई हर्बीवोरस खाता है, सही है, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेसन में भी। हर्बीवोरस को कौन खाएगा, कोई कंज्यूमर खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा मान लो, फिर प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, समझ रहे हो। तो ये क्या है, एक टाइप की फूड चेन है, हम लोग पढ़ते हैं ना। अगर ये जो फूड चेन अगर नहीं चलेगी, ये फूड चेन भी क्या एक टाइप का प्रेडेशन ही है ना, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, तो एक टाइप का प्रेडेशन ही है। पर अगर ये फूड चेन नहीं चलेगी बच्चों, तो जो एनर्जी है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में नहीं जाएगी, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल में नहीं जाएगी। इस लेवल को ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, इस लेवल को अपन ट्रॉपिक लेवल, तो ये T1 लेवल है, मतलब ये ट्रॉपिक लेवल 1 है, ये दूसरा ट्रॉपिक लेवल 2 है, T2 लेवल है, समझ रहे हो। तो अगर प्रेडेशन नहीं होगा तो एक ऑर्गेनिज्म से एक ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी दूसरे ट्रॉपिक लेवल में नहीं जा पाएगी, समझ में आ रही बात, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, पासिंग एनर्जी टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, दैट्स व्हाई प्रेडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कीप प्रे पॉपुलेशन इन चेक। अगर देखो मान लो कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं खाएगा तो दूसरे ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन एकदम से इंक्रीज होने लगेगी, सही है। अब देखो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कि हमारी मदर अर्थ पे एक कैरिंग कैपेसिटी है। कैरिंग कैपेसिटी समझते हो ना, मतलब हमारे पास लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर वो लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी ब्रीच हो जाएगी तो भैया पृथ्वी को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता, सही है। तो हमारी कैरिंग कैपेसिटी है, उस कैरिंग कैपेसिटी को चेक में रखने के लिए, उसे कम करने के लिए प्रेडेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सही बात है, ठीक है। सो कीप प्रे पॉपुलेशन इन चेक, जो प्रे की पॉपुलेशन है उसे चेक में रखने के लिए, उसे कम में रखने के लिए प्रेडेशन बहुत जरूरी है। फिर हेल्प टू मेंटेन डाइवर्सिटी। अब आप लोग बोलोगे कि सर प्रेडेशन से डाइवर्सिटी कैसे मेंटेन होती है, तो मैं आप लोग एग्जांपल देता हूं। एक स्टारफिश थी बच्चों जिसका नाम है पिजास्टर स्टारफिश। कहां मिलती थी ये, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में, पैसिफिक कोस्ट, अमेरिका का जो पैसिफिक कोस्ट है, पैसिफिक ओशन का जो कोस्ट है, वहां पे एक स्टारफिश मिलती थी जिसका नाम क्या है, पिजास्टर स्टारफिश, सही है। डिजास्टर जैसा साउंड कर रहा होगा ना, पर इसका नाम पिजास्टर है, पी है, सही है। अब ये जो स्टारफिश है ये वहां पे ऑलमोस्ट 10 अलग अलग ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करती थी, 10 अलग अलग ऑर्गेनिज्म को खाती थी, सही है। अब जैसे ही वहां के साइंटिस्टों ने क्या किया कि उस एरिया से इस पिजास्टर स्टारफिश को रिमूव कर दिया। उनको देखना था कि अगर मैं यहां से प्रेडेशन निकाल दूं, अगर मैं स्टारफिश को निकाल दूं तो यहां पे क्या होगा। जैसे ही उन्होंने यहां से इस पिजास्टर स्टारफिश को निकाला, विद इन 5 ईयर, कितने टाइम में, 5 साल में, वहां पे बच्चों 10 स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गए, समझ रहे हो, 10 स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ,
10 अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट क्यों हो गए? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों, देखो जैसे ही पिजास्टर स्टारफिश हट गई यहाँ से, ठीक है, ये स्टारफिश हट गई तो इनकी पॉपुलेशन है, जो इनको को चेक में रखने के लिए कोई नहीं था, इनकी पॉपुलेशन कम करने के लिए कोई नहीं था, तो इनकी पॉपुलेशन एकदम से राइज होने लगी। सही है, इनकी पॉपुलेशन एकदम से राइज होने लगी। अब ये सारे के सारे सेम फूड सोर्स के लिए कंपीट करते हैं, तो सब एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। सही है, और मैंने आपको बताया था कि जो कंपटीशन की इंटरैक्शन है, जो कंपटीशन की इंटरैक्शन है वो दोनों के लिए नेगेटिव होती है। सही है, दोनों के लिए क्या होती है? नेगेटिव होती है, जिसके वजह से दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म थे उनकी क्या होने लगी? डेथ होने लगी। समझ रहे हो? सो विद इन अ 5 ईयर जब पिजास्टर स्टारफिश को हटाया गया तो वहां पे 10 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। समझ रहे हो? सो यहां से हमको पता चलता है कि जो आपकी प्रेडेशन है वो इट हेल्प टू मेंटेन द डाइवर्सिटी, उसके वजह से डाइवर्सिटी भी मेंटेन रहती है। बात समझ में आई? ठीक है, और प्रेडेशन शुड बी प्रोड्यूंट। ठीक है, प्रेडेशन शुड बी प्रोड्यूंट। प्रोड्यूंट मतलब क्या? हद में रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुनिया के आप सारे ही अपने प्रे को मार के खा जाओ, ऐसा भी नहीं कर सकते ना हम लोग। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म मान लो किसी फिश को कंज्यूम कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं कर सकता वो कि दुनिया में जितनी फिश है सबको ही खा जाए, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। हम लोग को थोड़ा सा लिमिट में रखना चाहिए, लिमिट में प्रेडेशन होना चाहिए, तो वो एक अच्छी चीज है। सही बात है, तो प्रेडेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते बच्चों डिफेंस मैकेनिज्म पे। अब देखो, अगर आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाओगे, मारोगे, तो दूसरा ऑर्गेनिज्म भी तो खुद को डिफेंस करने की कोशिश करेगा ना। सो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म है। तो एनिमल्स का अलग होगा, प्लांट्स का अलग होगा। देखो एनिमल्स क्या क्या करेंगे। सबसे पहला होता है बच्चों कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज बच्चों आप लोग देखा होगा गिरगिट। ठीक है, गिरगिट क्या करती है? अपने जो रंग है उसे चेंज कर लेती है अकॉर्डिंग टू द नेचर। तो हम लोग देखा होगा कभी कभी हमको वो दिखती नहीं कि वो वहां पे प्रेजेंट है। अगर आप दूर से देखोगे तो वहां पे लगेगा ही नहीं वहां पे वो दिखे, क्योंकि आसपास का जो भी एरिया होगा, मान लो फ्लावर है या कोई ट्री के ऊपर है, तो वो ग्रीन कलर की हो जाएगी, जिससे आपको दिखेगी ही नहीं। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। सही है। फिर मिमिक्री। मिमिक्री मतलब क्या? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की मिमिक्री करना। जैसे कुछ ये होती है बटरफ्लाइज होती हैं, वो पॉइजनस होती हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे वो कुछ बटरफ्लाइज क्या होती है? पॉइजनस होती हैं। सही है, तो उस पॉइजनस बटरफ्लाई को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं खाता। उनको पता है कि अगर मैं इस बटरफ्लाई को खा जाऊंगा तो मेरी भी डेथ हो जाएगी क्योंकि ये पॉइजनस है। तो बहुत सारी ऐसी बटरफ्लाइज है जो नॉन पॉइजनस है ना, वो उनकी तरह अपना स्ट्रक्चर बना लेती है, उनकी तरह अपना शेप बना लेती है, ताकि वो उनकी क्या करिए? मिमिक्री करिए, ताकि कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म देखे तो उनको लगे भैया ये वाली पॉइजनस है, इसको नहीं खाना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये होता है मिमिक्री। और पॉइजनस मैंने आप लोगों को बताया कि अपने बॉडी के अंदर पॉइजनस डेवलप कर लेंगी कुछ स्पीशीज, जिसके वजह से कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उनको नहीं खाएगा। सही बात है। ठीक है, सेम टू सेम प्लांट में देखो, प्लांट में प्लांट्स के अंदर कुछ ओपीएम डेवलप हो जाते हैं। ओपीएम जैसे निकोटीन। निकोटीन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। सही है। कैफीन। कैफीन तो सुना ही होगा, हमारे चाय में कैफीन होती है, कॉफी में कैफीन होती है। समझ रहे हो? ये जो कैफीन थी ये प्लांट ने क्यों डेवलप किया था? खुद का डिफेंस करने के लिए। ये एक तरह की टॉक्सिन से बच्चों, जहर है एक तरीके की, लेकिन हम उसे एंजॉय करते हैं। ठीक है ना? ठीक है, सो दिस ओपीएम अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खा लेगा, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खा लेगा, तो उसका वो एक जहर टाइप का एक्ट करता है, जिसके वजह से दूसरा ऑर्गेनिज्म इस प्लांट को खाएगा नहीं। फिर ये कुछ डेंजरस केमिकल्स बनाते हैं, जैसे यहाँ पे कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस नाम का कुछ डेंजरस केमिकल होता है, जिसके वजह से दूसरा ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी अगर वो इस चीज को खा लेगा। और बहुत सारे प्लांट्स क्या करते हैं? थ्रोन्स डेवलप कर लेते हैं, कांटे डेवलप कर लेते हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म उनको खाने की भी कोशिश करेगा, उनके प्लांट को कुछ भी करने की कोशिश करेगा, उनको कांटा चुभ सकता है। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये सारी चीजें थी किसके अंदर? डिफेंस मैकेनिज्म में। समझ में आई बात? ठीक है, सो यहाँ पे बच्चों आपका जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। आपका जो 13th लेसन है वो क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर में मजा आया होगा। बहुत सारे अलग अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिली होंगी। तो यहाँ पे हमारा ये जो थर्ड वाला टॉपिक है, कहाँ गया? ये जो थर्ड वाला टॉपिक है दैट इज पॉपुलेशन इंटरैक्शन, ये भी खत्म हो गया है। तो आपका लेसन यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, वहां पे मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी आपका अगर आप लोगों का डाउट होगा। ठीक है, चलेगा। सो आई होप आप लोगों को आज मजा आया होगा। लेक्चर को लाइक जरूर से करेंगे सारे के सारे बच्चे। ठीक है, वीडियो पे नए आए हैं, चैनल पर नए आए हैं तो पिछले वीडियोस को भी जरूर से चेकआउट करेंगे, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, और जो बेल आइकन है उसे भी ऑल पे सेट करेंगे, ताकि कोई भी वीडियो जब हम अपलोड करें अगली वीडियो, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। क्लियर है? चलेगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। ये लेसन खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग 14th लेसन शुरू करेंगे। सही है, सो आई होप आप लोग को मजा आया होगा। सही है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।